नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अशोका जी के एंड फन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के सामान्य ज्ञान के विषय के बारे में, जीके ऑफ इंडियन जियोग्राफी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंचनजंगा लोकेटेड? और इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन कॉल्ड? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर? और इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका का लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी इन पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? विच हिल्स लाई बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा हिल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ खैबर पास लोकेटेड? और इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट पास कनेक्ट्स विच टू स्टेट्स? और इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल व तमिलनाडु। दोस्तों, पालक्कड़ दर्रा या पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी भाग का दर्रा है, जो तमिलनाडु के कोयम्बतूर को केरल में पालक्कड़ से जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज़ द नाथुला पास लोकेटेड? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। दोस्तों, नाथुला दर्रा हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक दर्रा है। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना यहाँ पे, दर्रा। दर्रा आखिर होता क्या है? दोस्तों, पर्वतों के पास से होता हुआ एक प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, उसे दर्रा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? द राउट फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर पासेस थ्रू विच पास? और इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द फेमस महाकालेश्वर टेम्पल? और इसका सही उत्तर हो जाएगा शिप्रा नदी, शिप्रा रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विच रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? और इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? एट विच प्लेस भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म गंगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, इन देवप्रयाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड बाय विच रिवर सिस्टम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती नदी द्वारा, बाय चंबल एंड साबरमती रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? वेयर डज द लूनी रिवर फॉल? इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। दोस्तों, कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। दोस्तों, लूनी नदी अरावली पर्वत के पुष्कर घाटी से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? विच रिवर्स ओरिजिनेट नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? विच रिवर इज़ नोन एज जमुना इन बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा भी कहा जाता है? विच रिवर इज़ नोन एज सेकेंड गंगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द ड्राई लैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली, पीनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? द जावर माइंस ऑफ उदयपुर आर फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच मिनरल्स? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक के लिए, जस्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल लेयर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? विच कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन विंटर? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत भारत के उस भाग को कहा जाता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारा भारत का दक्षिणी भाग यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अतः इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में 2 तट होते हैं। पहला तट होता है कोरोमंडल तट और दूसरा तट है मालाबार तट। कोरोमंडल तट भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बसा हुआ है, जबकि मालाबार तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध है? विच इंडियन रीजन इज रिचर इन टर्म्स ऑफ मिनरल? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? फ्रॉम विच रिवर डज टिहरी डैम गेट इट्स वाटर? और इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी एंड भिलांगना नदी, भागीरथी रिवर एंड भिलांगना रिवर। दोस्तों, टिहरी डैम भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा पतझड़ वन, ऑटमन फॉरेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? द फेमस सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ इन विच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा एवरग्रीन, सदाबहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? विच स्टेट इज़ लीडिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑन विच डेट आर डे एंड नाइट इक्वल? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है?
व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, सी वाटर, रॉक सॉल्ट लेयर, लेक एंड सॉइल वाटर। हमें इन सब स्रोतों से नमक की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? विच रिवर इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स? और इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जो कि बिहार में स्थित है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? विच रिवर फॉर्म्स कपिल जलधारा फॉल्स? और इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा एंड पैनगंगा आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर सबसे लंबा पुल बना हुआ है? ऑन विच रिवर ऑफ इंडिया द लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ट? और इसका सही आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर। और पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। दोस्तों, यह पुल 9.15 किलोमीटर लंबा तथा 12.9 मीटर चौड़ा है तथा जो लोहित नदी है यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो कि असम राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? विच रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम राज्य में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द रिवर नर्मदा फ्लोज? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? ऑन विच रिवर इज़ द वाटर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। दोस्तों, सिंधु नदी पर यह सिंधु जल समझौता 19 सितंबर सन 1960 में भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर एग्रीमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस रिवर कैन बी यूज्ड बाय इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू राज्य से होकर बहती है? विच रिवर फ्लो ओनली थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा तवी नदी। दोस्तों, तवी नदी चिनाब नदी की एक सहायक नदी है जिसे जम्मू प्रांत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा एंड दूधगंगा आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज द दामोदर रिवर ओरिजिनेट? और इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार से, फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दोस्तों, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? विच टाइप्स ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड मिनिमम फर्टिलाइजर्स? और इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियम सॉइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटायर लैंड
एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय एल्यूवियम सॉइल? इसका सही आंसर हो जाएगा 24%। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तब उसे क्या नाम दिया जाता है? What is the name given to alluvial soil when the amount of sand particles and chalk is almost equal? और इसका सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, लोम सॉइल। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।